आयुर्वेद के बारे में तो सब बात करते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो इनके बारे में काउंसलिंग के बारे में वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन तुम्हारा भाई आज होम्योपैथी और यूनानी के काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में बताएगा। बहुत डिमांड आ रही थी तो वीडियो को थोड़ा सपोर्ट भी कर देना, क्योंकि इसके स्टूडेंट्स कम होते हैं, ऐसा ना हो कि लाइक्स कम रह जाएं इस वीडियो पर। तो बात करते हैं, अगर आप होम्योपैथी या यूनानी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको कैसे एडमिशन मिलेगा। सबसे पहली बात, दो प्रकार के कॉलेज हैं। एक हमारे पास में गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, एक प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, एक तीसरे कॉलेजेस और होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्या, डीम्ड। अब गवर्नमेंट में ये मत कहना गवर्नमेंट एडिड अलग है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलग है। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ही है ना, डीम्ड अलग है और प्राइवेट अलग है। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसका क्या प्रोसेस रहेगा। होम्योपैथी या यूनानी किसी में भी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेते हैं तो आपको दो तरह के काउंसलिंग करवाने पड़ सकते हैं। एक, अगर आप करवाना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आपको एडमिशन मिल जाए तो आपको करवाना पड़ेगा क्या, AA CCC काउंसलिंग, जो कि ऑल इंडिया के लिए होता है। इसमें होम्योपैथी और यूनानी, आयुर्वेद भी होता है, लेकिन होम्योपैथी और यूनानी के लिए स्पेसिफिक वीडियो है तो इसी के बारे में बात करेंगे। इसमें ये दोनों अवेलेबल होंगे ऑल इंडिया के लिए। आप किसी भी स्टेट से हैं, अपने स्टेट के कॉलेजेस भी डाल सकते हैं, दूसरे स्टेट्स के कॉलेजेस भी डाल सकते हैं, तो इससे आप करवा सकते हैं। दूसरा, एक आप करवा सकते हैं स्टेट आयुष काउंसलिंग। अब मान लीजिए आप बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से, तो आपको महाराष्ट्र में होम्योपैथी या यूनानी का गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो आप महाराष्ट्र के स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, वहाँ के काउंसलिंग से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन यहीं पर दूसरा सिनेरियो ये है, आप थे महाराष्ट्र से और आपको कॉलेज चाहिए था कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, आप महाराष्ट्र से हैं, उत्तर प्रदेश में आपको कॉलेज चाहिए, तो आपको स्टेट काउंसलिंग नहीं करवानी यूपी की, आपको AA CCC से कॉलेज मिलेगा, क्योंकि आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं। एक ये सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो, दूसरा प्रोसेस क्या है, अगर आपको चाहिए डीम्ड यूनिवर्सिटी, चाहे अपने स्टेट में चाहिए चाहे दूसरे स्टेट में चाहिए, ऑल इंडिया में कहीं पर भी चाहिए, क्या चाहिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी या डीम्ड इंस्टीट्यूशंस, उसके लिए भी आपको AA CCC में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि डीम्ड के 100% सीट्स जो होते हैं वो AA CCC में होते हैं। ये एक प्रोसेस हो गया। अब हमारे पास में बचता है प्राइवेट कॉलेजेस की बात। अब आप चाहे होम्योपैथी या यूनानी, BUMS किसी में भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो प्राइवेट की कोई भी काउंसलिंग AA CCC से नहीं होती। प्राइवेट के केस में आप इसको भूल जाओ। प्राइवेट के केस में सिर्फ क्या होगा, स्टेट काउंसलिंग होगी। मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, आप हो यूपी से, या आप हो महाराष्ट्र से, या आप हो उत्तराखंड से, और आपको एडमिशन कहाँ लेना है, आपको इस एडमिशन लेना है वेस्ट बंगाल में। तो एक तो आप अदर स्टेट के हो गए, फिर आप एडमिशन लेने के लिए दूसरे स्टेट में जा रहे हो, तो आप सोचेंगे आपको AA CCC करानी पड़ेगी। नहीं, आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए वेस्ट बंगाल की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको चाहिए प्राइवेट कॉलेज। या वाइस वर्सा, आपका स्टेट कोई भी है और आपको दूसरे स्टेट में प्राइवेट कॉलेज लेना है, तो आपको उस स्टेट की जहाँ पर लेना है कॉलेज, वहाँ का स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उसका शेड्यूल पे आप नज़र रखिएगा। आप नज़र कैसे रख सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, स्टोरीज़ में अपडेट करता हूँ सारी कुछ चीज़ें, तो वहाँ से आपको नज़र रख सकते हैं। तो स्टेट काउंसलिंग का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। बात आती है कि ये काउंसलिंग आखिर शुरू कब होगी। भाई बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो अभी भी खाली पड़े हैं, मतलब कोई अपडेट ही नहीं है। दिल्ली की शुरू हो गई है, पुडुचेरी की शुरू हो गई है, अंडमान निकोबार की शुरू हो जाएगी, और आपका MCC ने भी नोटिफिकेशन निकाल दिया था। बहुत सारे अभी ऐसे हैं जो बाकी हैं शुरू होने। तो कब शुरू होगी काउंसलिंग, इसके ऊपर भी एक्सपेक्टेड डेट के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ज़्यादा अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के वीडियो में इतना ही है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।